हेलो गाइस। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंसुलिन। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि पैंक्रियाज कैसे काम करता है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट करता है। जो ये नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम पैंक्रियाज के ही एक हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आप सब ने बहुत बार सुना होगा कि इंसुलिन, डायबिटीज़ का नाम जब आप सुनते हो तो इंसुलिन का नाम ज़रूर आता है। तो आज हमने वही कनेक्शन को पढ़ना है इन डिटेल। बिना आपका टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली अपनी एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले वो किस में प्रेजेंट है? प्रो इंसुलिन फॉर्म में। प्रो इंसुलिन फॉर्म जो कि एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बना, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाया तो वो बना रहा है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, ठीक है। प्रो इंसुलिन के फॉर्म में यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? अल्फ़ा चेन प्रेजेंट होगी यहाँ पर, ठीक है। एक सी पेप्टाइड प्रेजेंट होगा, एक बीटा चेन प्रेजेंट होगा और एक एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सब का फंक्शन पढ़ते हैं और आगे कैसे मूव करते हैं वो भी पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड है वो किस लिए ज़रूरी है? ताकि जो बीटा सेल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर सके किसके अंदर? गोल्जी अपरेटस के अंदर, ठीक है। बीटा सेल से ही इंसुलिन फॉर्म हो रही है, तो वहाँ से मूव करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एक तरह से सिग्नल है कि मुझे वहाँ से जाना है कहाँ पर? गोल्जी अपरेटस में। तो वो देता है सिग्नल कौन? एन टर्मिनल सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बीटा चेन, सी पेप्टाइड और ए चेन है, ओके। जब ये ईआर के अंदर जा रहा है वहाँ पर ये एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड रिमूव हो जाता है कि इसका काम खत्म हुआ, तो ये वापस चला जाता है अपने दूसरे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, सेम रिपीट करता है। आगे ये जो फॉर्म है जिसके अंदर ये ए, बी एंड सी पेप्टाइड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम प्रो इंसुलिन फॉर्म। इससे पहले वाली जो थी इसको बोलते थे प्री प्रो इंसुलिन फॉर्म। अब ये प्रो इंसुलिन फॉर्म बन गई है कहाँ पर? गोल्जी अपरेटस के अंदर। इसमें से क्या होगा कि इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा किसके अंदर? सी पेप्टाइड अलग हो जाएगा और हमारा जो ए पेप्टाइड है, ए चेन है और जो बी चेन है उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। पहले ही बने होते हैं बॉन्ड्स और वो ये अपना अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये ग्रैन्यूल के अंदर ये दोनों प्रेजेंट है, सी पेप्टाइड अलग प्रेजेंट है और ए और बी चेन अलग प्रेजेंट है। इन बिटवीन इनके बीच में क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। आगे क्या है? इंसुलिन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि प्री प्रो इंसुलिन था, फिर उसके बाद इसने प्रो इंसुलिन से दो सेपरेट होगा। जो ये अल्फ़ा और जो ये बीटा के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है। जो हमारा मेन जो हीरो है इस मूवी का, दैट इज़ इंसुलिन, वो है ये, ठीक है। आगे सी पेप्टाइड अलग से प्रेजेंट है। अब क्या बोलते हैं, जो सी पेप्टाइड है वो क्या है? मार्कर ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब सी पेप्टाइड जब बन रहा है तो इसका मतलब कि हमारा इंसुलिन तैयार हो चुका है वहाँ पर, ठीक है। अलग जब आपको सी पेप्टाइड अलग से दिखने लगे तो आप ये मान सकते हो कि इंसुलिन मेरा बन चुका है। तो सी पेप्टाइड एक मार्कर की तरह काम करता है, ठीक है। आगे कुछ इनके अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अब इंसुलिन के अंदर दो तरह की बॉन्डिंग रहती है, एक होती है इंट्रा चेन और एक होती है इंटर चेन, ठीक है। इंट्रा चेन का मतलब कि एक ही मेरे पास चेन है और वहाँ पे इसने बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। इंटर चेन के अंदर की दो चेन्स हैं और दो चेन के अंदर बॉन्ड बना रखे हैं। इतनी बात समझ आई। अब जो इंट्रा चेन है, ठीक है, इंट्रा चेन के अंदर क्या होता है? अमीनो एसिड 6 और अमीनो एसिड्स 11, ठीक है। ए चेन के ही अमीनो एसिड 6 और अमीनो एसिड 11 बॉन्ड बना लेते हैं। कौन? 6 और 11। याद रखना है इंटर चेन के अंदर कौन बॉन्ड बना रहा है? 6 एंड 11। इंटर चेन के अंदर कौन बना रहा है? अब ए और बी दोनों चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर इंटर चेन के अंदर बना रहा है 7 अमीनो एसिड, 7 अमीनो एसिड और 20 और 19 अमीनो एसिड। याद रहेगा, ए और बी के दोनों के 7 अमीनो एसिड्स और इसमें एक 19 और 20 अमीनो एसिड, सॉरी 20 और 19, ठीक है। ऐसे याद रखना है। देखो मेरे पास क्या था कि पहले तो जो इंट्रा वाला था उसमें 6 और 11 था, ठीक है। दूसरे के अंदर क्या बन रहा है? 7 और 7 के अंदर बॉन्ड बन रहा है और एक 19 और 20 और 19 के अंदर बॉन्ड बन रहा है। तो ये याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स के अंदर बॉन्डिंग रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। 3 एक्सोन्स और 2 इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं और 2 इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए कि एक्सोन्स और इंट्रॉन्स के क्या फंक्शन है और इनको मैं कैसे
करेक्टराइज कर सकती हूँ, मतलब कौन सा मुझे आगे चाहिए और कौन सा मैं डिस्कार्ड करूँगी, ठीक है। अब जो ये इंसुलिन है वो बीटा सेल्स के अंदर सिंथेसाइज हो सकती है, योक सैक के अंदर और फीटल लीवर के अंदर भी सिंथेसाइज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, ये मैंने मेंशन कर रखा है कि सिंथेसाइज इन बीटा सेल, योक सैक एंड फीटल लीवर, ठीक है। इतनी बात समझ आई हमें इंसुलिन के बारे में। सो यहाँ पर अब हम आगे पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे तोड़ रहा है इंसुलिन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या आते हैं, हमारे फैटी एसिड्स आ जाएंगे। मसल्स जो हैं हमारी वो प्रीडोमिनेंटली क्या यूज़ करती है, फैटी एसिड यूज़ करती है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, हमारी फैटी एसिड्स को यूज़ करती हैं। तो जो भी फैटी एसिड टूटता है, ब्रेक होगा, किसके अंदर जाएगा, मसल्स में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। आगे जब रेस्टिंग मसल मेम्ब्रेन होगी, मतलब कि जब ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, रेस्ट में है, तो वहाँ पर ग्लूकोज जो है वो कम होगा विदाउट इंसुलिन। इस टाइम पर जब रेस्टिंग मसल मेम्ब्रेन है, जब इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इंसुलिन नहीं है, नो इंसुलिन है, तो वहाँ पर ग्लूकोज जो है उसका जो मेटाबॉलिज्म है वहाँ पे लो ग्लूकोज होगा, ठीक है। ग्लूकोज की जो परमेबिलिटी है वो कम होगी। थर्ड, ग्लूकोज अपटेक बाय मसल इंक्रीज ड्यूरिंग मॉडरेट और हैवी एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज के में ग्लूकोज का जो ग्लूकोज जो है वो मसल में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो वहाँ पर इंसुलिन भी बढ़ेगा। सो दोनों की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी जब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज जब करते हैं तो क्या होगा, इंसुलिन बढ़ेगा। इंसुलिन जब बढ़ेगा तो वो ब्रेक ग्लूकोज को तोड़ेगा, ठीक है, और आपको एनर्जी देगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज इंड्यूस ग्लूकोज यूजेज डज नॉट हैवली रिलाई ऑन इंसुलिन। तो बोलते हैं कि सिर्फ इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता कि आप एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि एक्सरसाइज करते हुए ये दो केसेस आ जाते हैं, कि दो केस आगे, एक तो एक्सरसाइज करते हुए आपका जो है इंसुलिन की अमाउंट बढ़ेगी, दूसरा एक्सरसाइज करते हुए इंसुलिन की अमाउंट नहीं बढ़ेगी। आफ्टर मील्स, जब आप खाना खाते हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज होता है आपकी बॉडी के अंदर, और उस ग्लूकोज के बढ़ने पे क्या होता है, इंसुलिन की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, मसल सेल्स के अंदर, ताकि जो ग्लूकोज है वो हम यूज़ कर सकें, ठीक है, फॉर फैटी एसिड, ठीक है। इसमें यही बोला है कि आफ्टर मील ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ कन्वर्टेड टू फैटी एसिड्स, ठीक है। आगे मैंने आपको ये बता दिया था दैट इज इंसुलिन ग्लूकोज जो है वो प्लाज्मा में से क्रॉस कर सकता है और ग्लाइकोजन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए द प्रेफर्ड जो हमारे पास रहती है वो ग्लाइकोजन फॉर्म रहती है, इसलिए इसको कन्वर्ट करता है इंसुलिन, ठीक है। सो आगे हम पढ़ रहे हैं कि इंसुलिन जो है वो किन किन चीज़ों को प्रमोट करता है, पॉजिटिव है, और किन किन चीज़ों के लिए नेगेटिव है। तो इंसुलिन जो है प्रमोट करता है ग्लूकोकाइनेज को, नाम से आपको पता चल रहा है ग्लूकोकाइनेज, मतलब कि उस पर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज के ऊपर जब फॉस्फेट ऐड होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज लेगा ब्लड से लीवर में, ठीक है। कौन लेगा, ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज ने क्या करना है, ब्लड से लीवर में लेके जाएगा ग्लूकोज को फॉस्फेट लगाकर। यहाँ पर क्या होगा, लीवर के अंदर जो ग्लूकोज का अपटेक है वो बढ़ता जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड क्या है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाना, ये तो मेन फंक्शन है कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाता है, तो इसके अंदर कोई आपको दो राय होनी नहीं चाहिए। थर्ड है नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका, कि लीवर फोस्फोराइलेज। लीवर फोस्फोराइलेज का मतलब क्या है कि इंसुलिन इनएक्टिवेट लीवर फोस्फोराइलेज, जो एक एंजाइम होता है लीवर फोस्फोराइलेज, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। जो ये लीवर फोस्फोराइल है ना, फोस्फोराइलेज है ना, जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में करना। बट इंसुलिन क्या चाहता है, इंसुलिन तो चाहता है कि ग्लूकोज से मेरा ग्लाइकोजन बने, ठीक है। और इसका उल्टा काम कौन कर रहा है यहाँ पर, लीवर फोस्फोराइलेज, तो इसको ये इनएक्टिव कर देगा and prevent breakdown of the glycogen that have been stored in the liver cell। इंसुलिन ने लीवर सेल के अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर करवाया है, तो वो नहीं चाहेगा कि वो ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाए,
इसलिए वहाँ पर वो इनएक्टिव कर देता है लीवर फोस्फोराइलेज को। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट जो है इंसुलिन इनएक्टिवेट कर देता है लीवर फोस्फोराइलेज को, क्योंकि जो लीवर फोस्फोराइलेज है वो ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। सेकेंड जो है इंसुलिन कोज एनहांस अपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड बाय लीवर सेल। ठीक है, वो लीवर सेल्स को बोलता है कि बहुत लीवर सेल्स ग्लूकोज का अपटेक करवाता है ब्लड से लीवर सेल्स तक पहुंचाता है। तो इससे क्या होगा कि एंजाइम ग्लूकोकाइनेज की जो एक्टिविटी है, ये कैसे होता है कि एंजाइम ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी को बढ़ाने से, जो कि एंजाइम है दैट कोज इनिशियल फोस्फोराइलेज। ग्लूकोकाइनेज का काम क्या होता है? फोस्फोराइलेशन करना और ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को कहाँ लेके जाना? लीवर के पास लेके जाना और स्टोर करवा देना। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इंसुलिन ऑल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट प्रमोट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ठीक है, सो अब हमारे पास ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने लिखी नहीं हुई हैं इसके अंदर, आप सुन सकते हैं उनको, नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने। चलो मैं नोट भी कर देती हूँ आपके लिए, थोड़ी हेल्प हो जाएगी बाद में पढ़ने में। कि जो इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन जो है उसकी सिक्रीशन कब बढ़ेगी, ठीक है, और इंसुलिन की सिक्रीशन कब घटेगी, ये पता होने चाहिए। ठीक है, सो इंसुलिन की सिक्रीशन जो है जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा। ठीक है, तो ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन भी बढ़ा। ठीक है, दूसरा फैटी एसिड बढ़ा। ठीक है, फैटी एसिड बढ़ा तो इंसुलिन बढ़ा। तीसरा अमीनो एसिड बढ़े तो इंसुलिन बढ़ा। चौथा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स बढ़े। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन कौन कौन से होते हैं? गैस्ट्रीन हो गया, पेप्टाइड हो गए। जैसे ही ये हार्मोन बढ़ेंगे तो हमारा इंसुलिन बढ़ेगा। ग्लूकागॉन बढ़ा तो इंसुलिन बढ़ा। ठीक है, ग्लूकागॉन, यहाँ पे ग्लाइकोजन की बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ ग्लूकागॉन बढ़ा। ठीक है, फोर्थ वन इज पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन, एसिटोकोलाइन। जब हमारे बॉडी के अंदर एसिटोकोलाइन बढ़ता है तब भी हमारा इंसुलिन बढ़ता है। एड्रेजेनिक स्टिमुलेशन, बीटा एड्रेजेनिक स्टिमुलेशन। ठीक है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब जब वेट इंक्रीज करता है बंदा अपना, तब भी हमारे पास क्या होता है? तब भी इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ती है। ठीक है, और अभी कम कब होती है? कम होती है, डिक्रीज़ होता है कब? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम होगी, या फास्टिंग करेंगे। ठीक है, या सोमैटोस्टैटिन की कंडीशन आएंगी जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन काम नहीं करेगा। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन कौन सिक्रीट कर रहा था? सोमैटोस्टैटिन, तो आप मुझे वो कमेंट्स में बताएंगे। सो यही था आज इंसुलिन के बारे में। आगे जो है हम बात करेंगे हमारा ग्लूकागॉन क्या रहता है। ठीक है, ग्लूकागॉन सिक्रीट कौन करता है? अल्फ़ा सेल सिक्रीट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? इंसुलिन सिक्रीट कर रहे हैं। और डेल्टा सेल्स जो हैं वो सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी सेकंड वीडियो के अंदर हमने इंसुलिन को कंप्लीट किया है, थर्ड वीडियो के अंदर हम करेंगे ग्लूकागॉन को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ कि मुझे प्लीज़ मेरे मिस्टेक्स के बारे में बताइए, आई विल करेक्ट, और इसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ टेल मी अबाउट माई जो आपको चाहिए इसके अंदर कि मैं वो कंटेंट ऐड करूँ, ये जो भी मैं आपके पढ़ाने के स्टाइल में चेंज कर सकूँ, तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच।